नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं राज्य के नीति निषेध तत्वों का क्रियान्वयन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको यदि क्वेश्चन नीति निषेध तत्व से पूछता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि अल्टरनेट पूछता है और क्रियान्वयन ही पूछता है। राज्य के नीति तत्व का क्रियान्वयन पूछता है। पिछले बार मौलिक अधिकार पूछा था 65वीं में, तो इस बार राज्य के नीति निषेध तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसका क्रियान्वयन। तो राज्य के नीति निषेध तत्व जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, और ये जो तत्व है ये राज्य पर निर्भर करता है और उसके जो आर्थिक स्थिति है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रावधान लागू करेगा। तो जब से 1950 से कानून लागू हुआ है, संविधान जब से क्रियान्वित हुआ है 1950 से, तब से लेकर के आज तक अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है और इस तत्वों को नीति निषेध तत्वों को क्रियान्वयन करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत अनेक कानूनों का निर्माण हुआ और पहला जो इसमें देखते हैं कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि नियोजित तरीके से भारत का विकास हो, इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। अभी भी अब तो 2015 से इसे बंद कर दिया गया है योजना आयोग को। 2014 तक ये योजना आयोग रहा है 1950, और इसका विकास, भारत का विकास नियोजित तरीके से हो इसलिए इसका गठन किया गया था। इस योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति, जो अपने प्रस्ताव में लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो यहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता था और 5 वर्षों के लिए योजना को क्रियान्वित किया जाता था। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसके लिए भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता था। तीसरा जो इसमें है, भूमि सुधार कानून को लागू किया गया। भूमि सुधार कानून के द्वारा बिचौलिया की समाप्ति किया गया। जमींदार, जागीरदार, इनामदार, इन तीनों को समाप्त करने का प्रयास भूमि सुधार कानून के द्वारा किया गया। दूसरा, किराएदारी सुधार किया गया, किराएदार की सुरक्षा किया गया। तीसरा, भूमि सीमांकन की व्यवस्था किया गया, भूमि को सीमाबद्ध किया गया। और चौथा है, अतिरिक्त भूमि जो बच गया सीमांकन के बाद, इसका वितरण भूमिहीन वर्गों में किया गया। और फिर सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया भूमि सुधार कानून के द्वारा। अब चौथा जो इसमें क्रियान्वित किया गया, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए, तो इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसमें बहुत सारे अधिनियम है, 2-4 अधिनियम का आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी को एक न्यूनतम कितना होना चाहिए उसके लिए ये कानून बनाया गया। बंधुआ श्रम अधिनियम 1976, पहले क्या था कि अमीर वर्ग अपने यहाँ गुलामों की तरह श्रमिक को रखते थे और उन्हें मजदूरी नहीं देते थे, जबकि उसके पास जो कर्ज रहता था वो कर्ज के ब्याज के रूप में ये बंधुआ श्रम रखते थे। तो इसके उन्मूलन के लिए 1976 में कानून बनाया गया और 1986 में बाल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था। 2006 में इसके लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। अब पांचवा जो इसमें पॉइंट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए 1961 में प्रसूति प्रतिशुद्धा अधिनियम बनाया गया है और 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया है। इसके तहत जो समान कार्य के लिए समान वेतन था राजनीतिक तत्व में, उसको लागू करने के लिए ये कानून का निर्माण किया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, और प्रसूति सुविधा अधिनियम बनाया गया, क्योंकि महिलाओं की स्थिति कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बहुत गंभीर होती है, तो इसके सुरक्षा के लिए प्रसूति सुविधा अधिनियम बनाया गया, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961। इसके तहत उसे 6 महीना के लिए
छुट्टी दिया जाता है और उसको वेतन सहित छुट्टी मिलता है उसमें। और छठा जो पॉइंट है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 का निर्माण किया गया। चूंकि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, उसे निःशुल्क, चूंकि न्याय बहुत खर्चीला है, तो उसे निःशुल्क बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 का निर्माण किया गया है। इसके तहत समान न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालत का गठन किया गया है। लोक अदालत एक कानूनी विवाद का निपटारा करते हैं और लोक अदालत का फैसला जो होता है उसको मानने की बाध्यता होती है और इसके फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जाता है, कहीं पर अपील नहीं हो सकता है। अगला जो पॉइंट है कि वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए, इसके लिए भी अधिनियम बनाया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया, जिससे वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। और वनों की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया। और फिर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण किया गया। इससे वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। अब पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। अगला, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि आधुनिकीकरण के लिए किसानों को बीज, सिंचाई, उर्वरक की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाता है और बहुत कम मूल्य पर किया जाता है। सिंचाई के लिए उसे बिजली उपलब्ध कराया जाता है, उर्वरक के लिए उर्वरक पर सब्सिडी दिया जाता है और उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए ये हाइब्रिड बीज इस सबको सब्सिडी पर देता है। और पशु चिकित्सा को उन्नत करने के लिए इसमें भी प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट है, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसमें भी 3-4 अधिनियम है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, फिर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, जाति और जनजाति एक ही में आता है राष्ट्रीय आयोग। और कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। फिर कि राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान था। तो इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास किया गया है। और जिसके तहत जिला कलेक्टर, एसडीएम ये सबको न्यायपालिका के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। और जिला स्तर पर जिला न्यायालय होता है, जो कि राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होता है। और जिलाधिकारी, एसडीएम जो भी पहले न्यायपालिका का कार्य भी करते थे, उनको इन कार्यों से मुक्त करके सिर्फ कार्यपालिका के कार्य को करने का दायित्व दिया गया है। इस तरह से आप राज्य के निश्चित तत्व को लिखेंगे, क्रियान्वयन को, और क्रियान्वयन के साथ और एक पॉइंट और कुछ डाला हुआ रहेगा, 2 भागों में मिलकर क्वेश्चन बनाता है। तो इसको कम से कम 10 पॉइंट आप याद कर लीजिए। इसमें बहुत सारा अधिनियम है, आपको याद करना पड़ेगा और तब जाके क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं। और ये VVI है 66वीं के लिए। थैंक यू।